हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस की। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरबॉलिक फंक्शंस। तो होता क्या है ना कि आपका इससे पहले जब यूलर्स थ्योरम हमने पढ़ी थी तो यूलर्स थ्योरम में हमने देखा था कि आपका cos थीटा इक्वल टू इस तरह से डिफाइन कर दिया गया e की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 कर दूं तो ये cos x हो जाएगा। सॉरी, थीटा के केस में e की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। करेक्ट। तो ये आपका क्या था, यूलर्स थ्योरम थी। यानी कि यूलर्स थ्योरम की मदद से हमने ये काम किया कि cos x इक्वल टू या cos थीटा इक्वल टू इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो यहीं से एक आइडिया आया किसको डिफाइन करने का, हाइपरबॉलिक फंक्शन को डिफाइन करने का। तो ये किस तरह से किया जाता है वो देखिए। e की पावर अगर x हो प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 हो तो इसको नाम दिया गया cos हाइपरबॉलिक x। इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया गया। और ऐसे ही e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 अगर आपको दिखाई देता है तो ये साइन हाइपरबॉलिक x हो गया। ठीक है, तो साइन हाइपरबॉलिक को कहाँ कैसे दिखाना है, साइन लिखना है सिंपली और h साथ में आ जाएगा। तो ये पढ़ने में कैसा पढ़ा जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन पढ़ा जाएगा। और उनको डिफाइन कैसे किया जाता है, इस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है। अब अगर आपको tan निकालना है तो दोनों को जस्ट डिवाइड कर दो, कॉसेक निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, तो आप इनकी मदद से निकाल सकते हो। तो ये डेफिनेशन है किसकी, हाइपरबॉलिक फंक्शंस की डेफिनेशन है। करेक्ट। यहां तक समझ आ गया होगा कि हाइपरबॉलिक फंक्शंस क्या है। कि अगर आपका कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन की बात करूंगा तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 से डिफाइंड जो होगा उसे हम कॉस हाइपरबॉलिक कह देंगे। बीच में माइनस आ गया तो वो साइन हाइपरबॉलिक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहीं पे टेन की बात कर लेता तो टेन हाइपरबॉलिक फंक्शन क्या बनेगा बताओ, ई टू दावर एक्स माइनस ई टू दावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दावर एक्स प्लस ई टू दावर माइनस एक्स, ये बन जाएगा। ठीक। अब ये जरूरत क्यों पड़ी मैं समझाता हूँ इसको। आपका इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कहां से आपका ये हाइपरबॉलिक फंक्शन क्यों हमारे लिए जरूरी था। ठीक, उससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लो। एक रिलेशन क्रिएट करते हैं सर्कुलर और हाइपरबॉलिक फंक्शन में। सर्कुलर का मतलब है ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन्हीं को हम सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, तो मैं बात करने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन हाइपरबॉलिक एंड सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होना है देखो। अगर मान लो आपके पास है साइन आई एक्स, साइन आई एक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। साइन आई एक्स को हम क्या लिखेंगे, नॉर्मली कल हम बात कर रहे थे कि साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को लिख सकते थे ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 आई, यही लिखा था, याद है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, साइन आई एक्स कैसे लिखा जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, आई एक्स से। तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर आई तो होता ही था तो ये बन जाएगा आई एक्स और माइनस ई की पावर माइनस आई और साथ में अगेन आई एक्स, और पूरे के अपॉन में आप आओगे तो ये बन जाएगा कितना, 2i। अब एक चीज और ध्यान दे देना, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कुछ चीजें जो यहाँ पे बता रहा हूँ उस पर फोकस करो, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो यहाँ देखो कि 1/i को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ आई, अगर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, अदरवाइज सिंपली समझ लो कि 1/i कैन बी रिटन एज माइनस आई। ठीक, अब आगे बढ़ो, यहाँ से आगे आते हैं तो ये देखो यहाँ i इंटू आई क्या हो जाएगा, ये ई टू दावर आई स्क्वायर एक्स हो गया, है ना, और माइनस ई की पावर माइनस आई स्क्वायर एक्स हो गया, और पूरे के पावर में आप देख पा रहे होंगे ये 2i हो गया। तो अगले स्टेप में ई की पावर क्या बन गया, ये माइनस एक्स बन चुका है। ठीक है, और माइनस ई की पावर एक्स बन गया, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो उसकी वजह से जो प्लस वाला था वो टर्म माइनस में आ गया और जो माइनस वाला था वो टर्म प्लस में आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ ना, 1/i को बाहर छोड़ दे रहा हूँ और साथ में क्या ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ। तो अंदर चीज कैसी बचेगी, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2 टाइप की चीज बच गई है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं यहीं पे इसको कंप्लीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो गौर से देखना जरा, ये जो पूरी टर्म है इसको थोड़ी देर पहले कुछ डिफाइन किया गया है, इसी को हाइपरबोलिक फंक्शन बोला। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन आई एक्स जो हमने बोला था ना, इसको हमने क्या कर दिया, -1/i साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख दिया। और 1/i को क्या लिखा जा सकता है, -i, तो ये चीज आपका बन गई i साइन हाइपरबोलिक एक्स। यानी ये रिलेशन बन गया किस किस के बीच, साइन आई एक्स और
साइन हाइपरबोलिक एक्स के बीच का रिलेशन है ये। अब यहाँ क्या मतलब है ना इसका, क्या ये रिलेशन जो है क्या काम करता है, क्या हेल्प करता है हमारी, वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। बस एक और चीज बता दूं कि आपका कॉस का रिलेशन बता दूं कि कॉस हाइपरबोलिक के साथ किस तरह से डील करता है। तो कॉस आई एक्स को अगर आप आगे बढ़ाएंगे ना तो ये बन जाएगा e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स, और पूरे के अपॉन में क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा e की पावर आई स्क्वायर एक्स प्लस e की पावर माइनस आई स्क्वायर एक्स, ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या बन जाता है 2। तो आगे बढ़ेंगे तो e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर एक्स और अपॉन में 2। तो ये जनरली क्या बन गया, सीधे सीधे कॉस हाइपरबोलिक एक्स बन गया, किसका, किस केस में, आई एक्स के केस में, है ना। यानी कॉस के केस में आपका आई बाहर नहीं आता है, और दूसरा साइन के केस में आप देख चुके हैं आई बाहर आके वो क्या बन जाता है, हाइपरबोलिक बन जाता है, ठीक है। अब ये क्या हेल्प करता है वो देखते हैं, ठीक। जैसे आपसे कहा जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कहेगा कि आपका कॉस एक्स प्लस आई वाई को, या कॉस आपका एक्स प्लस आई वाई को क्या करो, सेपरेट करो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इसे देखते ही आप डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, अभी ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है। कॉस एक्स अलग कर लिया और प्लस में आई अलग और कॉस वाई अलग, ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा तो कोई नहीं करने वाला, शायद कोई अगर सोच भी रहा था तो मैंने उसकी सोच को यहीं पे समाप्त कर दिया फिर, ठीक है। चलो, अब करना क्या है उसको देखते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले जनरल फॉर्मूले लगाने ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको cos x प्लस वाई का। तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था, cos x cos y, दैट इज इस बार आई वाई होगा, और माइनस साइन x साइन y, यही बताया था, ठीक। अब क्या होना है, जो आपका आई वाई वाले कॉन्सेप्ट है ना, ये इनको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दो। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि cos आई वाई लिखा हुआ है तो हम ये बता नहीं पाएंगे कि ये रियल है कि इमेजिनरी है, क्योंकि इसी को तो सेपरेट करना था। तो इसकी मदद हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ता है, हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम बता पाएंगे कि रियल पार्ट कौन और इमेजिनरी पार्ट कौन। तो कॉस के केस में आप देख पाते हैं कि कॉस में डायरेक्टली रिप्लेस कर दो हाइपरबोलिक से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन साइन में आई बाहर आता है, जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया। तो आप देखते हैं ये जो पार्ट है ये प्योर रियल है, इस पार्ट को भी आप देखो ये प्योर रियल है, लेकिन इसके आई इंटू होने से ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो रियल पार्ट कौन है बताओ, रियल पार्ट है cos x प्लस cos हाइपरबोलिक y, और इमेजिनरी पार्ट कौन है, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा माइनस ऑफ साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। क्लियर हो गया इतना। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझ आ गया सेपरेट करना। तो ये नहीं, हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो क्या है वो तो समझ आ गया, लेकिन उसका यूज एक्चुअल में क्या है कि आपका सर्कुलर फंक्शन में जब भी आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करेगा, जैसे इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी पूछ सकता था कि आपका फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन दिस cos z, और z आपको पता है z क्या होता है, x प्लस आई वाई, ठीक। और भी चीजें हो सकती हैं, तो ऐसे आपने ध्यान देना है। क्लियर है इतना, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो cos z को आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने का मतलब है cos x प्लस आई वाई को कन्वर्ट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो यहाँ यूज होता है किसका, हाइपरबोलिक फंक्शन का। इस वजह से हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो रिलेशन आपको समझ आ गया होगा, यानी आप ये समझ लो कि साइन आई एक्स को आपने लिखना पड़े हाइपरबोलिक में तो आप क्या लिखेंगे, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखेंगे। और कॉस को लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे बताओ, cos आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी तो बताया है cos हाइपरबोलिक एक्स। और अगर टेन को लिखना पड़े तो टेन आई एक्स लिखना पड़े तो टेन आई एक्स को याद करो, ये क्या लिखा जा सकता है, साइन आई एक्स अपॉन कॉस आई एक्स। तो आई तो बाहर आ ही जाएगा, फिर बन जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो बाकी सब भी आपको समझ आ गया होगा। अगर बात कर ली जाए कॉसेक की, तो कॉसेक कैसे डील करना है ये तो आप समझ गए होंगे। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ आ गया, ठीक है। जैसे कॉट की बात कर लूं तो कॉट क्या लिखूंगा बताओ, कॉट आई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, आप समझ लो 1/10 आई एक्स हो गया। और 10 आई एक्स को क्या लिखा जाता है, 1/10 हाइपरबोलिक एक्स, और 1/i को माइनस आई लिखते हैं, और 10 को क्या लिखते हैं कॉट, अब 1/10 को कॉट लिख देते। तो ये आपका क्या बन गया, माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स बन गया। समझ आ गया, ठीक। तो हाइपरबोलिक फंक्शन क्लियर हो गया होगा। चलो, अब मैं इसमें कुछ आइडेंटिटी समझा दूं आपको कि किस तरह से आपने डील करना है। तो देखो, कभी पूछ ले कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
तो नीचे ऑप्शन दे देगा कि आपका कौन कौन इनमें से कौन सही है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनमें से कौन सही है, उस पर टिक लगाना है आपने, ठीक है, उसे सर्कल करना है। तो ये दे देगा क्वेश्चन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, पहला ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन देता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और तीसरा ऑप्शन देता है कि कॉस, सॉरी साइन पहले लिख लेता हूँ, साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और चौथा ऑप्शन दे देता है नन ऑफ दीज। आपसे पूछता है कि कौन सा इसमें से ट्रू है, कौन सा इसमें से सही है, ठीक। तो आप कैसे पहचानेंगे? अब देखो हाइपरबोलिक की प्रॉपर्टीज तो इतनी याद नहीं है आपको, लेकिन सिंपल वाली प्रॉपर्टीज तो याद है ना। तो साइन और कॉस का स्क्वायर वाला रिलेशन याद कर लो। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हुआ करता था ना। तो आज इसको आप कन्वर्ट कर दो आई वाले फॉर्म में। तो जहां जहां एक्स है उसको रिप्लेस कर दो किससे? आई से, है ना। वही मैंने यहाँ भी ये कर लिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस आई वाले फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देंगे? हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको देखो जरा, कॉस आई एक्स की पावर कितना 2 1 है, और ये क्या बन गया? साइन आई एक्स की पावर कितना 2 इक्वल टू 1। अब इसको कन्वर्ट कर लो जल्दी से। तो कॉस के केस में तो सिंपली कन्वर्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर लग जाएगा। और साइन के केस में आई बाहर आता है, और साइन के केस में जैसे ही आई बाहर आएगा ना, तो पता बाहर क्या बन के आएगा? वो आई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर होल स्क्वायर है ये, ठीक। तो अंदर क्या बन जाएगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो आई स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा? फॉर्मूला माइनस आ जाएगा बीच में। तो इतना ध्यान देना आपने कि आपको नहीं पता हाइपरबोलिक के प्रॉपर्टीज, नहीं पता, याद नहीं है उसके फॉर्मूले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? आप चले जाएंगे किसके पास? जो ओरिजिनल आपका ट्रिग्नोमेट्री थी उसके जितने फॉर्मूले आपको पता है, उन्हीं में आपने एक्स को रिप्लेस कर देना आई एक्स से। उसके बाद आप रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस को याद कर लो और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में टिक कहाँ लगता? फिर इस क्वेश्चन में टिक लग जाता सेकंड नंबर पे, आप इसको सर्किल करके आते। क्लियर है इतना? तो हाइपरबोलिक फंक्शन की ये एप्लीकेशन है, मैं आपको समझा चुका हूँ। और भी आप बना सकते हैं इससे ज्यादा, अगर आपको फॉर्मूले पता है। जैसे साइन 2x का फॉर्मूला याद लगाओ, है ना। तो यहाँ से साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाता था? 2 sin x cos x। तो आज क्या बनेगा वो फॉर्मूला, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करोगे? साइन 2ix ले आओ इक्वल टू 2 sin ix cos ix, ये बनेगा। अब इसको कन्वर्ट कर दो हाइपरबोलिक में, तो आई बाहर आएगा, ये तो जानते हैं आप लोग, है ना। हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा? 2, इसमें भी आई बाहर आ जाएगा, तो 2i साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। cos तो डायरेक्ट हो जाता है, ठीक। आई से आई कैंसिल हो गया। तो ये देखो, ये फॉर्मूला सेम एज इट इज है, पहले वाले की तरह ही हो गया ये फॉर्मूला भी, है ना। उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है? तो इस तरह से डील करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। तो हाइपरबोलिक का यूज आपको मैं समझा चुका हूँ, किस तरह से आप इसकी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।